नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं आकांक्षा राजपूत। काशी से संदेश 2024 में जनादेश, इसी को लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं। चूंकि 2014 लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फूलों की नगरी काशी से चुनाव की शुरुआत की थी और कहा था, मुझे किसी ने यहां ना भेजा है ना यहां मैं आया हूं, मुझे तो मां गंगा ने बुलाया है। 10 साल बीत गए हैं, मां गंगा लगातार पीएम मोदी पर अपना आशीर्वाद बनाए हुए है। अब बारी 2024 की है। अब 2024 में पीएम मोदी एक बार फिर से काशी से 2024 लोकसभा चुनाव की देखी जाए तो यहां से शुरुआत करने जा रहे हैं। कल प्रधानमंत्री मोदी काशी को अरबों की सौगात देने जा रहे हैं। 2024 लोकसभा चुनाव नजदीक है और इसीलिए पीएम मोदी का यह दौरा काफी अहम माना जा रहा है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या काशी पीएम मोदी के लिए इतना अहम है और क्या फिर से प्रधानमंत्री मोदी के काशी से संदेश देने पर 2024 में बीजेपी को जनादेश मिलने वाला है। अपने खास कार्यक्रम काशी से संदेश 2024 में मिलेगा जनादेश में इसी मुद्दे को लेकर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले यह बड़ी खबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कल काशी दौरा है और यहां पर अरबों की सौगात एक बार फिर से काशी वासियों को प्रधानमंत्री देने जा रहे हैं। संसदीय क्षेत्र है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काशी, और कल जब काशी में मौजूद रहेंगे तो यहां पर कई सारे उनके कार्यक्रम रहने वाले हैं। वो आपको हम एक बार बता देते हैं, क्योंकि गोरखपुर में भी कार्यक्रम है और काशी में भी कार्यक्रम है। काशी में 12,100 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास लोकार्पण करना है प्रधानमंत्री मोदी को। फ्रेट कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे। वाराणसी जौनपुर के बीच निर्मित 4 लेन सड़क का लोकार्पण भी करेंगे। मणिकर्णिका और हरिश्चंद्र घाट के पुनर्विकास की आधारशिला रखेंगे। लाभार्थियों को घरों की चाबियां और आयुष्मान कार्ड वितरित करेंगे। तो ये पूरा तो कार्यक्रम काशी का है। उसके बाद गोरखपुर में भी कार्यक्रम है, जहां पर गीता प्रेस के शताब्दी समारोह के समापन समारोह में शिरकत करेंगे प्रधानमंत्री। चित्रमय शिव पुराण ग्रंथ का विमोचन करेंगे। गीता प्रेस में लीला चित्र मंदिर भी जाएंगे। 2 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे और उसके बाद गोरखपुर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास की आधारशिला रखेंगे। तो ये पूरा कार्यक्रम है और कहीं ना कहीं इसके अगर एजेंडे की हम बात करें तो जैसा मैंने शुरुआत में ही जिक्र किया कि पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मां गंगा का जिक्र किया था जब 2014 का लोकसभा चुनाव था और यहीं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव की शुरुआत की थी। उस वक्त कहा था कि यहां मुझे ना किसी ने भेजा है ना मैं यहां आया हूं, मुझे मां गंगा ने बुलाया है। 10 साल हो चुके हैं, मां गंगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार आशीर्वाद दे रही हैं और अब 2024 की बारी है। तो यहीं से क्या ये सियासी यात्रा होगी, एक सियासी संदेश देने की कोशिश होगी 2024 को लेकर, ये अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। जयपाल इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जयपाल का सीधा रुख कर लेते हैं। जयपाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार काशी के दौरे पर आते ही रहते हैं और यहां पर काशी वासियों को कई बार बड़ी सौगातें भी दी हैं, बड़े तोहफे भी दिए हैं और काशी जिस तरह से बदल रहा है उसका जिक्र बार बार जब आप काशी वासियों से बात करते हैं तो वो भी करते हैं। लेकिन अब चूंकि 2014 के बाद अगर देखा जाए 2024 की बारी है, तो कल का ये दौरा अगर सियासी मायनों से देखा जाए तो कितना महत्वपूर्ण रहने वाला है? जयपाल। बिल्कुल आकांक्षा, पहले आपको तस्वीरें दिखाते हैं जनसभा स्थल की। दरअसल ये हरहुआ ब्लॉक के वाजिदपुर में एक जनसभा स्थल तैयार हो रहा है और लगभग तैयारी देखिए पूरी मानी जाएगी, क्योंकि आज शाम तक ये फुल फाइनल होना है और मंच जो है वो बिल्कुल बनकर तैयार है। लेकिन काशी से चूंकि पीएम मोदी यहां पर आ रहे हैं तो ऐसे में इन तैयारियों के बाद जो पदाधिकारी कार्यकर्ताओं में जो जोश भरने का काम है वो भी पीएम मोदी करेंगे। इसके साथ ही 12,110 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास होगा। 19 परियोजनाएं हैं जिनको पीएम मोदी लोकार्पित करेंगे और कुल 10 ऐसी परियोजनाएं हैं जिनका शिलान्यास होगा। और भाजपा के जितने भी पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, उनमें भी जबरदस्त उत्साह यहां पर दिखाई दे रहा है। जरा पार्टी कार्यकर्ताओं से बात करते हैं और 24 में कैसी तैयारी है ये जानने की कोशिश करते हैं। और यहां पर देखिए जो उत्साह कार्यकर्ताओं और पार्टी पदाधिकारियों में दिखाई दे रहा है उसी से पता चल जाएगा कि पीएम मोदी के आने का जो जोश है वो इनके भीतर किस तरह से यहां पर दिखाई दे रहा है। आपसे बात करना चाहेंगे, पीएम मोदी आ रहे हैं, हजारों करोड़ की सौगात और उसके साथ ही 24 की कितनी तैयारी? 24 की पूरी तैयारी है और यहाँ पे कभी भी चुनाव के बाद भी लगातार अगले चुनाव की तैयारी होती रहती है, विकास कार्य होते रहते हैं। 9 साल बेमिसाल के तहत जो है आप देख ही रहे हैं, विकास कार्य पूरे
देश में पूरा हो रहा है। पिछली बार पीएम आए थे तो कहा था माँ गंगा ने बुलाया है, इस बार 24 में आपको लगता है माँ गंगा और महादेव का आशीर्वाद मिलेगा? जरूर जरूर मिलेगा। पहले से ही माँ गंगा ने बुलाया था और इस बार तो बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बनाया है, तो उससे और उनको आशीर्वाद। आप लोग जनता तक, घर घर तक कैसे जा रहे हैं? हम लोग सुबह से ही जो है 7 बजे से जनसंपर्क कर रहे हैं, गांव-गांव जा कर के मोदी जी की बातों को बता रहे हैं कि 9 साल में क्या क्या विकास कार्य हुआ, और आप जरूर आइए और सौगात भी मिलने वाला है, उसके बारे में भी जानिए। बिल्कुल, तो देखिए ये पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं में जो उत्साह वो घर घर जा रहे हैं, लेकिन 24 की तैयारी को लेकर इसी बात से समझना होगा कि यहाँ न सिर्फ काशी बल्कि पूरे पूर्वांचल को सौगात देने की कवायद हो रही है। यहाँ से गाजीपुर, औलिहार और जो पंडित दीनदयाल जंक्शन है उनके रेलवे दोहरीकरण, जो विद्युत जो पूरा एक विद्युतीकरण होगा, उसको लेकर यहाँ पर 10,000 करोड़ रुपए की परियोजना है जिसका यहाँ शिलान्यास होगा। इसके साथ ही मणिकर्णिका घाट, जहाँ मोक्ष पाने के लिए देश और दुनिया भर से लोग आना चाहते हैं, उसका सौंदर्यीकरण होगा, उसका शिलान्यास रखा जाएगा। तो ये कुछ ऐसे काम है जिनके बूते पीएम मोदी विकास के नए नारे के साथ यहाँ पर 2024 एक्साइटेड भी नजर आ रहे हैं जयपाल, प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर। मैं वापस अभी आपके पास लौटूंगी। इस वक्त 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इस वक्त दीपक बघेल जी हमारे साथ हैं, बीजेपी से प्रवक्ता, बहुत स्वागत है आपका। और विजय उपाध्याय जी इस वक्त हमारे साथ है, राजनीतिक विश्लेषक, आपका भी बहुत स्वागत है। सर मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन पहले दीपक जी का एक बार रुक कर लेते हैं। दीपक जी, चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा इसलिए भी अहमियत रखता है क्योंकि 2014 में ऐसी तस्वीर नजर आई कि यहीं से आपने चुनावी शंखनाद किया था। उसके बाद महत्वपूर्ण ये रहा कि परिणाम भी आपके पक्ष में आए। उसके बाद 2019 की भी बात करें तो उस वक्त भी ऐसा ही कुछ हुआ कि पूर्वांचल की कई सीटों पर आपने वाकई अगर देखा जाए तो आपके हक में परिणाम रहा। कई सीटों पर करीब 17 सीटें आपने जीती थी। लेकिन इस बार अब चूंकि प्रधानमंत्री एक बार फिर से काशी आ रहे हैं, तो क्या हम ये माने कि कल से चुनावी शंखनाद होने जा रहा है 2024 के लिए? देखिए आकांक्षा जी, वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का लोकसभा क्षेत्र है, वो अपने लोकसभा क्षेत्र के अंदर आते रहते हैं, परंतु ये बात देखने की है कि जब जब प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश के अंदर आते तो वो कभी खाली हाथ नहीं आते। और जब भी वो उत्तर प्रदेश के अंदर आए तो उत्तर प्रदेश को विकास की सौगात देकर आए, उत्तर प्रदेश के युवा नौजवानों को कुछ न कुछ प्रगति की ओर लेकर चले। तो ऐसा उत्तर प्रदेश के अंदर आपको नजर आएगा। देखिए अब वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है, अब वो गोरखपुर से लेकर अयोध्या तक चलेगी पूरा उसका, तो उसके माध्यम से आप देखिए कि कितने लोगों को एक बढ़िया वहां पर साधन है, आवाजाही का वो प्रदान होगा। उसके बाद में देखिए वहां पर गाजीपुर औरियार से भटकनी तक जो रेल लाइन है, तो सोचिए 100% विद्युतीकरण पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर जो रेल लाइनों का वो वहां पर हो जाएगा और ये इसका प्रतीक बनेगा। सोचिए 5 लाख लोग वहां पर ऐसे लोग हैं जिनको अपने घर मिलेंगे, उनको अपने घर की चाबी मिलेगी, उनको अपनी छत मिलेगी। तो ऐसे 5 लाख लोगों के जीवन में परिवर्तन आएगा। 192 ऐसी परियोजनाएं जल की, जहां से लोगों को लगभग 7 लाख लोगों को शुद्ध पेयजल की, पानी की व्यवस्था होगी। तो सोचिए ये उनके जीवन के अंदर परिवर्तन आएगा। 1.25 लाख मतलब 1,25,000 लोगों को पीएम स्वनिधि ऋण मिलेगा, जिससे वो अपने ठीक है। तो आप उन तमाम बड़ी सौगातों का यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं जो प्रधानमंत्री कल देने जा रहे हैं। मैं आपके पास लौटूंगी। इस वक्त लखनऊ से स्वतंत्र देव सिंह से बात कर रहे हैं नीतीश पांडे, वो भी हम आपको आगे सुनाएंगे। नीतीश का भी रुख करेंगे, लेकिन एक बार विजय जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विजय जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपसे समझना चाहूंगी, अगर देखा जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे को, तो क्या इसे सियासी यात्रा कहना गलत होगा? क्योंकि अब तो 24 में हम नहीं कह सकते कि ज्यादा समय बचा हुआ है। नहीं, देखिए सियासी यात्रा है लेकिन विकास के बहाने है। और जो कनेक्टिविटी है, जैसे वंदे भारत के साथ गोरखपुर की कनेक्टिविटी हो रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डेवलपमेंट के कई काम हैं जो गोरखपुर से जुड़े हुए हैं। गीता प्रेस का 100 साल पूरा हुआ, जो जिसका कंट्रीब्यूशन देश में बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जब वाराणसी जाएंगे तो वहाँ पे कई योजनाओं का वो शिलान्यास करेंगे, कई योजनाओं का लोकार्पण करेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक्चुअली जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है, बहुत लंबे समय से, बल्कि कांग्रेस सरकार के जमाने में पूर्वांचल विकास निधि बनाई जाती थी कि ताकि इस इलाके का डेवलपमेंट हो, क्योंकि बहुत ज्यादा पिछड़ा था। इस इलाके में आज से 40 साल पहले लोग अगर पूछते थे कि क्या यहाँ होता है, तो कहते थे लेबर यहाँ से दूसरी जगहों पे जाते हैं। लेकिन अब वो कॉन्सेप्ट बदल गया है। पूर्वी उत्तर प्रदेश आज सबसे तेज